78 साल के हरिश्चंद्र पाटिल को आनंद फानन में एमटीडीसी और बीएमसी के वकील ने कोर्ट में मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब हरिश्चंद्र पाटिल कोर्ट में जीवित पेश हुए तो जज और पूरा कोर्ट सन्न रहा गया। आपको बता दें कि हरिश्चंद्र पाटिल और जयेश तन्ना अपनी जमीन को लेकर एमटीडीसी और बीएमसी से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाटिल और तन्ना का आरोप है कि बिना किसी परमिशन के उनकी जमीन को हथियाने के लिए षड्यंत्र के तहत और कोर्ट को गुमराह करके उनकी जमीन पर बने होटल पर बुलडोजर चला दिया गया और करोड़ों का नुकसान पहुंचाया गया। पण आज माझा हा नवरा जिवंत असताना सुद्धा आज मेलेला दाखल केला म्हणजे याचा अर्थ काय? त्यांना कशी लाज शर्मा वाटली नाही माझ्या नवऱ्याला जिवंत मारायची। आज आम्ही वडिलांपासून 50 वर्षापूर्वीपासून माझे सासू सासरे या जमिनीवर मच्छीचं सगळं व्यवसाय करतात। आज आजी ही माझी माता आहे, तिची ही आमचा गावकरी आहे, ते सर्वजण पूजा वगैरे करतात। आमच्या गावामध्ये लग्न असलं काही असलं कोणतं कार्य असलं तरी इकडे देवीकडे पूजा करायला येतात। पूजा केल्याशिवाय पुढचं कार्य आम्ही काहीच करत नाही। आणि आज माझ्या नवऱ्याने असा गुन्हा दाखल केला आहे। आज त्यांची एवढी हालत खराब आहे, त्यांना म्हणजे असं बोला की पाऊल बी उचलता येत नाही। आज 4 माणसं हात धरून त्यांना कोर्टात हजर करायचं झालं। पण हे ह्यांच्यावर अन्याय केलेला आहे खरं म्हणजे। पण माझ्या नवऱ्याला मेलेल्याचं जमा हे केलेलं आहे ना, तर मला खूप गुस्सा आलेला आहे, भरपूर मी रागावलेली आहे। हा कोणी सांगितलं कोणी नाही हे मला कळलं पण पाहिजे, समजायला पाहिजे। काय वाटतं ह्या पूर्ण मॅटरमध्ये महानगरपालिकाचा किती मोठा पाठिंबा आहे? MIDC आणि MTDC ने जो कार्य किया, MTDC इज नॉट अथॉरिटी टू डिमोलिश स्ट्रक्चर। तो MTDC को महानगर म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन को BMC को अपने को उनको डिमोलिशन के लिए लाया जाता है। उसके लिए ना MTDC ने उनको कोई प्रोविज़न दिया गया कि हमारे पास ये इनका ज़मीन का लैंड है कि हमारा इधर अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है, कोई किसी को कुछ भी बताया नहीं गया है। MCGM को अंधेरे में रखा गया है। MTDC ने अपना कोई भी ऑर्डर या उनके पास कोई भी पेपर उनको सबमिट नहीं किया है। ऐसा हमने इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा हुआ है। क्या लगता है सर, जब जी डेमोलिशन हो रहा था उसके डेमोलिशन के पहले कोई नोटिस आपको महानगर पालिका ने या कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिळालेलीच नाही आम्हाला। MTDC का कहना है MTDC का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन MTDC का इस ज़मीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हमारा पीछे बाउंड्री वॉल है, ये बाउंड्री वॉल के उस तरफ MTDC की लैंड है 18 एकड़, जो 1977 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने MTDC को टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए दिया था ये लैंड। लेकिन उसको छोड़ के हमारा ये 5092.2 स्क्वायर मीटर जगह जो है ये हमारा अलग से जगह है, अलग बाउंड्री है हमारी। ये हमारा 50 से 60 साल से इधर वास्तव्य है। ये हमारा मंदिर है, माता जी का गए 50 साल से ये मंदिर है यहाँ पे। हमारे बाप दादा से ये मंदिर यहाँ पे है, हम लोग पूजा करते, कुछ भी शुभ कार्य रहेगा तो यहाँ से चल। ये हमारे गाँव वाले हैं पूरा, जो भी इनका भी सबके घर में भी कुछ रहेगा तो यहाँ पे मंदिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर अभी आप न्यायपालिका में गुहार लगाए हैं, कितना आपको विश्वास है न्यायपालिका आपको न्याय देगी? देखो, हमको पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका हमको ज़रूर हेल्प करेगी और ज़रूर हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी। यहाँ पे जो जगह है इसमें 1 स्क्वायर फीट भी जगह MTDC की नहीं है। MTDC ने खुद ने बाहर सब जगह बोर्ड लगाया जिसमें उसने खुद लिखा है 18 एकड़ है, जो आज हमने कोर्ट में बताया भी है। तो 18 एकड़ जो छोड़ के जो जमीन है वो हमारी है, हम MTDC की जगह में नहीं जा रहे, वो लोग हमारे जगह पे आए हैं। और 4 स्ट्रक्चर है और बिना कुछ प्रूफ के, बिना कुछ नोटिस के, बिना किसी चीज के उन्होंने आके हमारा 50 साल 60 साल का पुराना सब स्ट्रक्चर तोड़ दिया। कोई नोटिस नहीं दी, कोई प्रायर इंटीमेशन नहीं आया, और उन्होंने पूरा मिसगाइड कलेक्टर वालों को, पुलिस वालों को मिसगाइड किया है। पुलिस वाले में कोई ऑर्डर उन लोग ने डाला नहीं, कि दिखाया नहीं कि ये डिमोलिशन ऑर्डर है, हमको तोड़ने का ऑर्डर है। उनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। एक झोपड़ा भी रहेगा, किधर भी एक झोपड़ा रहता है तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ 351 का नोटिस देते, कोई भी नोटिस देके उसको बोलते और उसको टाइम देते, महीने भर का, 40 दिन का, 1 वीक का, फिर तोड़ते। इन्होंने सीधा आके बुलडोज़र घुमा के, वो भी एक नहीं 3 बुलडोज़र आके रात को 8 बजे तक डिमोलिशन किया। तो ये क्या है? ये जबरदस्ती की जा रही है, दादागिरी है। अच्छा, आपका पूरा नाम बताइए। और मेरा नाम श्याम है। वो भांजा है इनका। मैं भांजा हूँ हरिश्चंद्र पाटिल का। देखो, आप ऐसा है, एक तो चीज़ है कि हम लोग ने जो न्यायालय में हम लोगों ने उनके जो हमारा पिटीशन डाला, उनके सामने उन लोग ने भी अपना रिप्लाई तैयार किया। आप उसमें से हमको जो मिला है पंचनामा,
पंचनामा की कॉपी हमारे पास है। पंचनामा में ऐसा लिखा गया है कि हमारा स्ट्रक्चर उन्होंने तोड़ा, एमटीडीसी को कोई राइट नहीं है, नोटिस नहीं है, तो भी हम लोग का तोड़ा चलो तोड़ा तो हकीकत है तोड़ा। वो जो है वो तोड़ने के साथ में हमारा पोजेशन लिया प्लॉट का, वो पोजेशन लिया। आपको जो ये है वो न्यायालय में उन्होंने वो डाला हुआ है। अरे आजू बाजू जो आपने तोड़ा है वो स्ट्रक्चर का आप दिखा के आपको न्यायालय को भी आप डिसाबल कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। ये जो है कि इनको अभी जो चीज़ आपने हमारे प्लॉट में किया है वो उसका पोजेशन नहीं लिया। आज भी हम लोग आज बैठे हुए हैं यहाँ पे, आज हमारा जो कुछ हो रहा है हम थोड़ा बहुत अपना उनका है जो काम हमारा टूटा हुआ है हम लोग जो कुछ है वो रिपेयर करके ले रहे हैं कि प्लॉट तो हमारा है, ये स्ट्रक्चर भी हमारा था। जो किया है उन्होंने किया वो तो उनकी भरपाई हम ले गए उनके पास, जो है हम छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमारा खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। 50-50 सालों से ये लोग बैठे और हम लोग साथ में जुड़ के हम लोग कुछ कर रहे हैं, 2 पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। माछीमारी का धंधा करके हम लोग होटल, छोटा मोटा होटल चला के उसमें से कहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा गुजारा चले, लेकिन ये लोग उसको ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि हमारे दादा इतने आज हयात है और उनको आज मैयत घोषित कर दिया, और मैयत घोषित करने का उनका रीजन क्या है कि मैयत घोषित करके क्या दिखाना चाहते हैं कि हम लोग ने वो किया। वो हम लोग को बोल रहे हैं कि हम ट्रेसपासिंग करते हैं, हम अंदर घुस के नया स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये बात आज सामने आ गई कि एमटीडीसी आज दादागिरी और जमीन माफिया के गुंडागिरी में उतर आया है। जो गुंडागिरी किया, क्या काम है उनको? एमटीडीसी बोलेगे महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पूरा महाराष्ट्र है अंदर में, हमारी 1 एकड़ कुछ गुंठा जमीन है, वो लेके उनको क्या फायदा है? उनको हमारे से उनके पास 64 एकड़ है, 65 एकड़, हमको कुछ लेना दे रहे हैं। इसमें ये गट में उनका 18 एकड़ है। कभी हमने नजर नहीं डाली उनके पे, ये तो खुली जमीन थी। कभी हम लोग उनकी जमीन में ट्रेस पासिंग करने को नहीं गए कि हमने कभी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम लोग के तभी तो बाउंड्री भी डिफाइन नहीं थी, हम तो उस समय से है यहाँ पे। लेकिन ये करने के बाद आज की तारीख में ये हम लोग को दिख रहा है कि ये जो है एमटीडीसी ने जिसको भी बड़े आदमी को दिया है और आगे कंटिन्यू लिस्ट में देवे या उन लोगों के मिल के एलएलपी कुछ करना है, ये बड़ा उनकी जो है गेम है। इसमें बड़ा करोड़ों रुपए का कौभांड है उन लोग का, उन लोग के और सब मिले हुए हैं इसमें। आज हम लोग को तो ऐसा हो गया न्याय तंत्र से विश्वास ही उठने को चला है। लेकिन आज हमको कल लगता है जो आज हमारा 1.5 दिन पूरी सुनवाई हुई है, कल ऑर्डर आएगा, जो ऑर्डर आएगा हम लोग सर आंखों पे, हम लोग हमारे तरफ आया फेवर में तो हम न्याय तंत्र को उनको हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन हमारे अगेंस्ट में जाएगा, हम लोग हाई कोर्ट के दरवाजे पे जाए, उच्च न्यायालय तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारा हक की जमीन है, हमारे खून पसीने की जमीन है, हम उसको छोड़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाएंगे, जो होना है वो होगा। गांव वाले को हमारा साथ है, देवी माँ बैठी हुई है 50 सालों से यहाँ पे, तो हमारे को उनका आशीर्वाद है, हम छोड़ने वाले नहीं। दूसरा पोजीशन हमारा नहीं है। ये झूठ हमारे दादा को मैयत घोषित कर दिया, ये झूठ आप पंचनामा दिखा रहे हैं, ये भी बने मिली भगत है। मिली भगत। तो ये क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? 2 स्ट्रक्चर जो उन्होंने तोड़ा है, वो एक स्ट्रक्चर का 1976 का फोटो पास है, एक स्ट्रक्चर का 1999 का फोटो पास है। 2 फोटो पास होते हुए 2 फोटो पास के स्ट्रक्चर को इन्होंने बिना नोटिस दिए, बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ DPL फॉलो किए बिना इन्होंने दोनों स्ट्रक्चर तोड़ा हुआ है। जबकि उसमें से एक स्ट्रक्चर को हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन था, 1994 का हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है, और उसको कॉम्पनसेशन देना। वो ऑर्डर को डिसओबे करके, डिसफॉलो करके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके इन्होंने स्ट्रक्चर तोड़ा है। सर किसी तरीके का आपको लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है या गवर्नमेंट जो है आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है? ऐसी कई सारी चीज़ें आपने भी बताया था, इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हो रही है। अब तक क्या आपकी मुलाकात किसी से हुई या आप अपनी बात कहीं तक लेकर गए? नहीं, ये देखिए इसमें 100% गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और अपने ब्यूरोक्रेट्स के जो मिली भगत से ही काम हो सकता है। इसके अलावा इतना बड़ा कांड हो जावे बॉम्बे में, ये कोई यूपी बिहार नहीं है। बॉम्बे महानगर जैसे शहर में ऐसा काम हो रहा है, जो भू माफिया बोलते हैं वो भू माफिया जो यूपी बिहार में रहते हैं, आज एमटीडीसी वो बन के दिखा रही है हमारे को भू माफिया। और ये उसको 100% पॉलिटिकल कलर है इसमें, और बड़े लोगों के हाथ है इसमें, क्योंकि जिनको जो बड़ा बेनिफिट होगा आज उनके साथ में ज़मीन बना के कुछ 5 सितारा 7 सितारा होटल बनाना है, रिसोर्ट बनाना है, उनको कैरवान को बनाना है कि जैसे बीच को जो भी उनका करना है। इसमें कोई ना कोई बड़ी साजिश है, हम वो तह तक पहुँचेंगे। हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनकी भी, हम लोग ने RTI डाले हुए हैं, उनका हमारे पास आते ही हम आपको उसका सूचित करेंगे। सर इससे पहले आदित्य ठाकरे भी यहाँ पर आए थे, उस वक्त
उस वक्त किस तरीके की चीजें थी? क्या आप लोग तभी उनसे मुलाकात हुई थी या यहाँ की जगह को लेकर आपके से कोई बात हुई थी? हमारे यहाँ पे उद्धव जी आदित्य ठाकरे जी आए थे। आदित्य ठाकरे जी एमटीडीसी के और एनवायरनमेंट के यहाँ के अपने जो है माननीय मंत्री साहब है, अपने सीएम साहब के बेटे भी है, उनको तो यहाँ लाया गया था कि ये पूरा जैसे है पूरा कोंकण डिवीज़न, पूरा महाराष्ट्र डिवीज़न में जितने भी समुद्र तट डेवलप हो रहे हैं उनके लिए बुलाया गया था। अभी यहाँ के जो हमारे गार्डियन मिनिस्टर है, पालक जो है अपने पालक मंत्री बोले जाते हैं, उनके वो साथ में थे। एमटीडीसी के जो सलील साहब थे वो भी साथ में थे और उन्होंने ये जगह से ही हमारे जगह पे भी आके देखा गया था कि भाई क्या है। आपको बड़ी बात ये भी बताया जावे कि भाई इनकी मिनट्स जो होती है वो मिनट्स में भी ये आया गया है कि 18 एकड़ लैंड है जो एमटीडीसी के पास है और 1 एकड़ लैंड है जो हरीशचंद्र पाटिल जी के साथ में, जयेश तन्ना जी के साथ में है, उनको साथ में लेके कुछ किया जाएगा। ये हमने वो हमारे पास रफ कॉपी तो आ चुकी है मिनट्स की, हम कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की मुहर वाली कॉपी मिले हमको। तो ये जो हुआ है तो उसके में कौन सा कलर पॉलिटिशियन का लग रहा है या उनको पे रिपेंट करके दिखाया जा रहा है या कागज़ को बदली करके दिखाया जाएगा, वो हम लोग उसके तह तक जाएंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि कच्ची मिनट्स तो आ चुकी है हमारे पास। सर कोई कंप्लेनर वगैरह है, इस तरीके की चीजें हुई है आप लोगों को पता चला है? कंप्लेनर नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो एमटीडीसी ने कमेटी बनाई है और एमटीडीसी के जो लोग इधर यहाँ पे खड़े आए थे उनके साथ में कुछ लोकल लोग भी आए हुए थे। अभी जो उनको एमटीडीसी ने कुछ कमेटी में बनाया है उसमें लोकल पब्लिक को भी शामिल किया गया है, तो उनके द्वारा ये सब सूचित माहिती हम लोग को मिलती है, क्योंकि आज पूरा गांव हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं तो ये जो है कुछ ना कुछ तो इसमें ये लोग कुछ जो भी है काम कर रहे हैं, अनऑथोराइज वर्क हो रहा है, जो भी हो रहा है पीछे आप देखेंगे हमारे पीछे काम हो रहा है, उसका कोई वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है। प्राइवेट आदमी, एक आदमी चालान काटता है, पत्थर जा रहे हैं, झाड़ कट रहे हैं, टेबल लैंड बन रही है, जो रॉक है हिली रॉक निकला जा रहा है। अभी आप ये समझिए ये सी है, उसको आप हाई टाइड लो टाइड का ध्यान नहीं रख रहे, उसमें आप बड़े बड़े बोल्डर डाल रहे हैं। आप देखिए कल ये ह्यूमन बींग्स का क्या हाल होगा, तो सी के जितने एनिमल है, प्राणी है, उनका क्या असर होगा। कल हाई टाइड आती है, लो टाइड आती है, हाई टाइड आएगी, कल समुद्र तो अपने पूरा बॉम्बे भी फिर जाएगा। तो कल ये कोई चीज़ ध्यान नहीं रखते हुए, कोई परमिशन ना होते हुए ये काम चल रहा है, तो क्या बोला जाए कि इसके एमटीडीसी को पूरी अथॉरिटी दी गई है कि आप उसको आपके हिसाब से काम करो। ना बीएमसी है उनके ऊपर, ना कलेक्टर है, ना कोई उनके ऊपर है। एक खड्डा भी खोदा जाता है तो कलेक्टर का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उनके पास से हमको वो लेना पड़ता है, पावती लेना पड़ता है, उनका डेब्रिस निकालते हैं। तो स्टोन भी हमको खरीदना होता है या हमारे प्रॉपर्टी में डालना होता है तो उसका भी कलेक्टर डिपार्टमेंट से उनका वो हमको रसीद देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, खुल्लेम खुल्ली गुंडागर्दी, खुल्लेम खुल्ली ये आप बोले ना कि गुंडा राज चल रहा है। जबरदस्ती केलेली आहे फक्त आमच्या जागे जमिनीवर। सर आप क्या कहेंगे सर, आज आपको कोर्ट पे जाना पड़ा है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी आज आपको कोर्ट में पेश होना पड़ा? अरे मामा, मेरे सिस्टर गुजरने के बाद मैं सिस्टर के मैत में नहीं गया। आज मेरे को वो लोग ने ऐसा किया कि मैं कैसा लेके गया, मेरे को 4 आदमी ने कोर्ट में, और उधर जज ने देखा मेरे को, जब भी मेरा सब कार्ड ये देखा, जब मेरा और मेरा चेहरा देखने के बाद बोला बैठ भाई चलो। क्या लगा सर आपको, जिस तरह से मृत्यु घोषित किया था, जिंदा आदमी देख के जज के हाव भाव कैसे थे? उसने देख के बोला, जब मम्मा मेरे को तो शौक लगा उधर, मैं तो पूरी दिल गई। दादा तुम बोलो। जज भी शौक हो गया साहब, मेरे को बोला बैठ। दादा इतने बड़े प्रकरण में न्यायपालिका पे कितना विश्वास है आपको, क्या कहना चाहोगे? अभी क्या बोलेगा न्यायपालिका को, ये लोग ने अपना है वो अपने को मिलना मांगता है। हमारा पुराने, हमारा बाप दादा अंजो पंजोबा इधर ही था, हम लोग आमच्या मेहनतीचं फळ आम्हाला मिळायलाच पाहिजे। हम लोग इधर ही मच्छी का धंधा करता था। कितने साल से ये मंदिर तो 40-50 साल से ऊपर है मंदिर हमारा इधर भगवान का। हर शादी में इधर आके कोई पूजा करेगा, जब शादी में मना पूरा होता है। कुछ पूछने का?